नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आशा करते हैं कि आपके ऊपर खाटू श्याम की कृपा सदैव बनी रहे। दोस्तों, कहते हैं कि खाटू श्याम हमेशा हमसे लगातार संपर्क करते हैं और हर वक्त हमारे चारों ओर मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी विशाल मौजूदगी के बाद भी हम उनका अनुभव नहीं कर पाते हैं। बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी कई बार भक्त को ईश्वर की मौजूदगी का पता नहीं चल पाता है और प्रभु के दर्शन न होने से भक्त निराश होने लगते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें कुछ ऐसी सूक्ष्म बातों का, कुछ ऐसे संकेतों का बोध ही नहीं है जो ईश्वर के संकेत होते हैं। इन संकेतों को ना समझने के कारण हमारा संपर्क ईश्वर की ऊर्जा से नहीं हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने प्रभु की आर्ट को समझ लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पहला शांति, और वह ये है कि जब शिव कृपा यानी कि खाटू श्याम की कृपा व्यक्ति पर होती है तो उसे भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है और खासकर स्वप्न के माध्यम से ऐसा होता है। दोस्तों, हमारा जो चेतन है वह हमारी जैन पर सक्रिय होता है, जबकि हमारा अवचेतन मन सदैव सक्रिय पर रहता है और निद्रावस्था में जो भी हम सपने देखते हैं वह अवचेतन मन में ही दिखता है। और ये जो स्वप्न होते हैं एक व्यक्ति की तमाम इच्छाओं, समस्याओं और लालसाओं का परिणाम होते हैं। लेकिन जब एक व्यक्ति निरंतर खाटू श्याम की साधना में रहता है, खाटू श्याम की भक्ति में लीन रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क अद्भुत ऊर्जा से भर जाता है। व्यक्ति की ऊर्जा केंद्रित होती है और विजन पावर भी बढ़ जाती है और ऐसे में अवचेतन मन ब्रह्मांड में फैली जितनी भी सारी ऊर्जाएं हैं उनके संपर्क में आ जाता है। भगवान खाटू श्याम उसे शाश्वत सत्य से, उसे शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है और ऐसे भी जो स्वप्न होते हैं वह सत्य घटित होते हैं। भगवान खाटू श्याम जी जो सर्वोच्च चेतना है वह ऐसे ही परम शक्ति से जुड़ने के बाद जो भी स्वप्न व्यक्ति को आते हैं और विशेषकर जो स्वप्न ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को आते हैं वो भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास होते हैं और भविष्य में होने वाली घटनाओं का व्यक्ति को पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, पहले ही ज्ञान हो जाता है। ये सिर्फ कृपा से ही संभव है कि व्यक्ति अपने अंदर की असीमित संभावनाओं को स्पर्श करने लगता है जो साधारण चेतना के स्तर पर अनुभव करना असंभव है। तो ये खाटू श्याम का बहुत ही खास संकेत है। दूसरा संकेत है कि खाटू श्याम की कृपा कहे कि जो भी वाणी आप बोलते हैं वह सत्य हो जाती है। विशेषकर जब आप ध्यान कर रहे होते हैं तो उस समय में मन में अकस्मात कोई विचार आ जाता है। ये ध्यान के तुरंत बाद आप कुछ बोलते हो तो वह वास्तव में घटित हो जाता है। तो ये खाटू श्याम की कृपा का एक बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे का कारण ये है कि जब आप साधना में गहरे उतरते हैं तो अंतर्मन में छाए नकारात्मक विचार, हर तरह के विकार खत्म होने लगते हैं और मन में निर्मल होने लगता है। आपके चक्र और विशेषकर आज्ञा चक्र और विशुद्ध चक्र जागृत हो जाते हैं, ईश्वरीय ऊर्जा से सक्रिय हो जाते हैं। आपकी एनर्जी बहुत दिव्य हो जाती है और आप खाटू श्याम से संपर्क बिठा पाते हैं। उनकी दिव्य अनुभूति आपके अंतर्मन में गहराई तक उतरने लगती है। जब उसी स्थिति में आप जो भी बोलते हो या जो भी विचार करते हो, आपके जो भी विचार आते हैं वह मिथ्य प्रलाप न होकर बहुत ही प्रभावपूर्ण हो जाते हैं और आपका बोला सत्य हो जाता है। वजह सिद्धि की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। तो ये शिव की कृपा से ही संभव हो पाता है। आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊपर हो जाता है, दिव्य हो जाता है और चेतना का ये स्तर तभी एक व्यक्ति का हो पाता है जब वह खाटू श्याम की भक्ति में संपूर्णता डूब जाता है, शिवमय हो जाता है और खाटू श्याम के रंग रंग में रख जाता है। खाटू श्याम का तीसरा संकेत यह है कि आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगते हैं और जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं उनका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई उपाय आपको नजर आने लगता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सी समस्याएं और बहुत से चैलेंजेस होते हैं और कई बार रास्ता ऐसे हालातों से उभरने का उसे नजर नहीं आता। लेकिन यदि खाटू श्याम की कृपा व्यक्ति के जीवन में हो तो उसे कोई ना कोई रास्ता जरूर नजर आता है और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब आप खाटू श्याम की भक्ति में लीन होते हैं, बहुत गहरे हुए डूबे रहते हैं, तो अचानक ही आपके मस्तिष्क में कुछ ऐसे विचार, कुछ ऐसे संकेत आते हैं जो आपकी समस्याओं से जुड़े हुए होते हैं और उसे समस्याओं से उभरने का कोई ना कोई रास्ता एक विचार के रूप में आपके दिमाग में आता है। और खाटू श्याम की कृपा से कुछ ऐसे संकेत हैं आपको मिलने लगते हैं जो आपकी उलझनों से बाहर निकलने में मदद करते हैं।
आपको लगता है कि जीवन ज़्यादा सरल, ज़्यादा बेहतर होने लगता है। अगर ऐसा लग रहा है तो समझ जाइए कि खाटू श्याम की कृपा आप पर होने लगी है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी आप खाटू श्याम की पूजा करते हैं, देखिएगा कि आपके मन में बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। आप जो भी कार्य सोचते हैं, जो भी कार्य करने जाते हैं, वह कार्य आपका पूर्ण तरीके से हो जाता है। उस कार्य में कोई बाधा नहीं होती है। अगर आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है तो समझ लीजिए कि जो आप खाटू श्याम की पूजा कर रहे हैं उसका फल आपको मिल रहा है। कभी कभी ऐसा होता था कि जब आप खाटू श्याम की पूजा नहीं करते थे, आप नाम जप नहीं करते थे, तो जो आपके काम थे वे बिगड़ने लगते थे। जो भी आप कार्य करते थे, जो भी आप जिस भी कार्य के बारे में आप सोचते थे, वह कार्य नहीं होता था। आप चाहे कितना भी मेहनत करते थे पर वह आपका कार्य पूर्ण नहीं होता था। पर अगर आपने उसी कार्य को कर रहे हो और देखो कि अगर आपने खाटू श्याम के नाम जप एवं पूजा पाठ करना चालू कर दिया है, तो आपने देखा होगा कि कुछ ही महीने बाद जो कार्य में उलझन हो रही थी, अड़चने आ रही थी, वह कार्य आपका संपूर्ण तरीके से पूरा हो रहा है और उसमें कोई भी बाधाएं नहीं आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि खाटू श्याम आपके पूजा पाठ से खुश हैं और वे आपके ऊपर अपना प्रभाव दे रहे हैं, यानी कि अपनी जो शक्ति है वह आपके ऊपर रख रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ भाग्यशाली संकेत जो कि खाटू श्याम के भक्तों के ऊपर होते हैं। अगर आपको इनमें से भी एक संकेत मिलते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।